हेलो, नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। जेपीएससी और इंडिया में होने वाले जितने भी एग्जाम है इन सभी में ये काम आने वाला है। और याद रखिएगा, मेरी वीडियो रोजाना शाम 7 बजे आती है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। मेरा रिक्वेस्ट यही है दोस्तों, आप सभी छात्रों से, कि इस सेशन को आप एंड तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है? कहता है कि भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, केरल, असम या तमिलनाडु? छत्तीसगढ़ पीसीएस 2019 का सवाल है, तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत में इस शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन बी, शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। आइए इससे संबंधित पॉइंट्स को हम देखेंगे। देखिए, शांत घाटी कहां पर स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, और ये केरल राज्य के किस जिले में है? तो पलक्कड़ जिले में है, नीलगिरी पहाड़ियों में है, और एक राष्ट्रीय उद्यान है। आप देख सकते हैं, यह है शांत घाटी। अगला सवाल कर लीजिए, निम्नांकित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है? लिपुलेख उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये उत्तराखंड में है। ठीक है, कहां पर है? उत्तराखंड में है, तो इसी का सुमेल नहीं है। जोजिल्ला कश्मीर में है, नादुल्ला सिक्किम में है, सिपकिल्ला हिमाचल प्रदेश में है। तो आंसर इज द ऑप्शन ए। लिपुलेख दर्रा कहां पर है? उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंड में अन्य महत्वपूर्ण दर्रे माना दर्रा और नीति दर्रा है। ये दर्रे उत्तराखंड को तिब्बत और अन्य क्षेत्रों से जोड़ते हैं। अगला सवाल कर लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? राइट आंसर हो जाएगा सियाचिन हिमनद सबसे बड़ा है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वतमाला में स्थित है? काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। और सियाचिन ग्लेशियर पर याद रखिएगा 1984 से ही भारत का नियंत्रण रहा है। राइट। चलिए अगला सवाल कर लीजिए, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सैलो का निर्माण हुआ है, किस युग में हुआ है? तो क्रिटेशियस युग में हुआ है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पॉइंट्स को देखते हैं। क्रिटेशियस काल, ठीक है, मेसोजोइक युग की 3 अवधियों में से अंतिम था। ठीक है, मेसोजोइक युग का अंतिम काल क्या था? क्रिटेशियस काल। इसकी अवधि 145 से 66 मिलियन वर्ष पूर्व तक था। ठीक है, और यहां डायनासोर के प्रभुत्व और इसके अंत में विलुप्त होने की घटना के लिए भी जाना जाता है, क्रिटेशियस काल। राइट। चलिए अगला सवाल क्या है? भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक विस्तार है। देखिए, भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र यानी टेरिटोरियल वाटर्स तट रेखा से 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं, तट रेखा से 12 समुद्री मील फैला हुआ है। ठीक है, भारत का कॉन्टिजियस जोन 24 समुद्री मील तक फैला हुआ है। क्लियर। और भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 समुद्री मील तक फैला हुआ है। नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बी नहीं है दोस्तों, 7516 किलोमीटर। कि भारत की मुख्य भूमि की यदि बात कर लिया जाए तो मुख्य भूमि की तट रेखा लगभग 106 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, गुजरात से लेके, ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंतिम छोर तक कितनी लंबाई है? 106 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन यदि इसमें
अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के सीमा को भी जोड़ लिया जाए तो कुल कितनी सीमा हो जाती है? 7,516 हो जाती है। राइट। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय तट रेखा पर कितने राज्य हैं तो याद रखिएगा 9 राज्य हैं। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। राइट। चलिए, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा वैरन द्वीप का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए, भारत का एकमात्र ज्वालामुखी बैरन द्वीप में है। ठीक है, और कहां पर स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। बैरन आइलैंड देख सकते हैं, बैरन आइलैंड की अवस्थिति। ठीक है, देखिए अगला सवाल कर लीजिए। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह किसका अंग है? उड़ीसा का अंग है, महाराष्ट्र का अंग है, गुजरात का अंग है, मध्य प्रदेश का अंग है। तो ये महाराष्ट्र का अंग है। किसका अंग है? गुजरात का अंग नहीं है, ये महाराष्ट्र का अंग है। ठीक है, विदर्भ महाराष्ट्र प्रांत का एक क्षेत्र है। इसमें कुल कितने जिले हैं? 11 जिले हैं और महाराष्ट्र में कोयला खदान और मूल्यवान मैग्नीज की खदानें विदर्भ में पाए जाते हैं। राइट। चलिए अगला सवाल कर लीजिए। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। देखिए, आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस राज्य में गोलकुंडा की खादान से प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। हाँ, नेक्स्ट कर लीजिए। देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? तो बता चुका हूं दोस्तों, मल्टीपल बार पढ़ा चुका हूं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं। कितने? 75 जिले हैं। अगला सवाल क्या है? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाले नदियां कौन कौन है? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन करती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण जो है गंगा, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदियां करती हैं। नदी के मुहाने पर पानी की गति जो है कैसी हो जाती है? धीमी हो जाती है और पदार्थ जमा होने लगते हैं, जिससे एक त्रिभुजाकार आकार का क्षेत्र बनता है। इसे ही क्या कहते हैं? तो इसे ही डेल्टा कहते हैं। आप देख सकते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है? तो अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग में होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए, अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा आप देख सकते हैं, अलकनंदा और भागीरथी नदी कहां पर मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है और यहीं से ये गंगा कहलाती है। अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलती है। देवप्रयाग उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है ना। अगला सवाल, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा सांगपो के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यरलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये नदी कहां से निकलती है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है, तो पंजाब का भाग सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। राजस्थान का भाग शामिल है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा का भाग भी शामिल है। देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर दिल्ली के आसपास का एक क्षेत्र है, जिसमें दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा, ठीक है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ जिले शामिल होते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम सीमाओं को छूता है?
सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है भारत का वह राज्य है जो अधिकतम राज्यों की सीमाओं को छूता है। क्लियर? कितने राज्यों को छूता है? 9 राज्यों को छूता है और एक केंद्र शासित प्रदेश को छूता है। ठीक है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। क्लियर? दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो एक लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में झारखंड जीके के प्रश्नों के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।